क्या ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो चुका है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच फिर से जंग छिड़ने वाली है? आखिर सीमा पर 12 परमाणु हथियारों की तैनाती क्यों हुई? देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में जहां पर भी युद्ध शुरू हुआ, कहीं पर भी युद्ध थमा नहीं है। अब आप हाल की ही घटनाओं को लीजिए। भाई, रूस यूक्रेन में युद्ध कितने साल हो गए शुरू हुए, अभी तक रुका नहीं है। अमेरिका का युद्ध लीजिए, ईरान, अमेरिका और इजराइल, ये कल परसों की भी बात है। ये लगातार हमले हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं, वीडियो भी जारी कर रहे हैं, कहीं थमा नहीं है। अब आप आ जाइए कि भारत पाकिस्तान के बीच क्या युद्ध खत्म हो गया है? हां, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ दोस्तों। यह बात तो प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं। अब अगला सवाल यह उठता है दोस्तों कि क्या ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो गया है? यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। क्या ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से शुरू हो गया है? अब यह बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोदी सरकार ने पहली बार, आज तक कभी नहीं हुआ दोस्तों, इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो काम हुआ है। 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं दोस्तों। ये युद्ध के बड़े संकेत नहीं तो और क्या है? आखिर भारत कौन सी तैयारी कर रहा है? भारत क्या करना चाहता है? ये जानना जरूरी है। और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर भारत की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो ये सब करना पड़ रहा है? पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है दोस्तों। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से आपकी राय जानने का भी अवसर मिलता है। जय सिया राम लिखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार जुड़ते भी हैं, लिखते भी हैं और अपनी राय भी देते हैं दोस्तों। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले इस खबर को देख लीजिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया एक्सपेंड्स न्यूक्लियर आर्सेनल। पहले मैं एक दूसरी खबर से फिर 12 न्यूक्लियर जो हथियार तैनात किए गए, दोनों की खबर दिखाता हूं। और दोनों एक ही समय खबर आई है दोस्तों। आप जानते हैं, अभी एक रिपोर्ट आई है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2026 की वार्षिक रिपोर्ट है। पता चला कि भारत के पास जो परमाणु हथियार हैं वो 180 से बढ़कर 190 पहुंच चुके हैं। यानी परमाणु हथियारों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है और इस बार इसकी जो तेजी है वो सबसे अधिक दिख रही है। और ये जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, वो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, सिपरी की रिपोर्ट है, जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसके अनुसार जो भारत के पास न्यूक्लियर हथियार हैं वो पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल से अधिक हो गए हैं। आपको मैं जरा वो रिपोर्ट का एक हिस्सा फोटो दिखाता हूं, आप देखिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें दुनिया के जितने देशों के पास है, जैसे अमेरिका 5042, रूस 5420, सबसे अधिक रूस के पास है। फिर ब्रिटेन 225, फ्रांस 370। अब आप आइए, चाइना 620। उसके बाद दोस्तों सबसे अधिक भारत के पास है 190, फिर पाकिस्तान के पास है 170, इजराइल के पास है 90 और नॉर्थ कोरिया के पास है 60। यानी कितने देशों के पास है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। और इन 9 देशों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, 5 देशों के बाद सबसे अधिक अगर परमाणु हथियार हैं तो वो भारत के पास है। अब इसी कड़ी में अगली खबर को देख लीजिए, क्या लिखा है। भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम तैनात किए। 2 साल में देश के एटमी हथियार 180 से बढ़कर 190 हुए। पाकिस्तान से 20 ज्यादा है। भाई, हमारा दुश्मन तो चीन भी है और कभी कभी तो बांग्लादेश भी धमकाता रहता है। आप जानते हैं, हिम्मत नहीं है लेकिन धमकी तो देता है ना।
इसी रिपोर्ट में बताया गया है दोस्तों। आप जानते हैं 2025 यानी पिछले साल, भाई अभी तो जून चल रहा है ना, पिछले साल तक भारत ने एक भी परमाणु हथियार की तैनाती नहीं की थी, एक भी नहीं। पहली बार 2026 में भारत ने 12 परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के समय हम तैनात नहीं किया था हमने, यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सबसे बड़ी कार्रवाई है दोस्तों। और इसका मतलब आप समझिए भारत की नीति क्या थी अब तक, यह जानना जरूरी है पूरी दुनिया के लिए भी। यह एक बहुत बड़ा विषय होता है दोस्तों। भारत की नीति यह थी कि शांति काल में परमाणु हथियार भंडारण की स्थिति में रखे जाएंगे। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अभी स्थगित स्थिति में है, उसे भारत ने शांति काल में, अभी शांति का काल चल रहा है, कोई युद्ध नहीं लड़ रहे हैं हम, स्थगित है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने शांति के इस दौर में परमाणु हथियारों को लैस कर दिया है, शस्त्रों में लैस कर दिया है दोस्तों। और इसकी बानगी आपको कहां से मिलती है यह भी समझना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जब स्थगित किया जा रहा था दोस्तों, उस समय भारत ने 3 बड़े फैसले किए थे, 3 शर्तें रखी थी, इस बात को याद रखिए। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था दोस्तों, पहली शर्त क्या थी कि अब अगर आतंकी हमला होगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, अपनी शर्तों पर देंगे, जहां से करेंगे वहीं जाकर देंगे। दूसरी शर्त क्या थी कि अब कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं सहेंगे। ये बार बार जो कहा जाता था ना कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल, देखिए इसका अगला हिस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बताऊंगा कि इसकी नौबत क्यों आई, क्यों ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो सकता है, ये समझिएगा। दूसरी शर्त, भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। और तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। यानी अगर आतंकी सरकार पालपोस रही है तो हम सरकार को भी निशाने पर रखेंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी का उस समय का बयान आपको सुनाता हूं दोस्तों, आपको बहुत आइडिया होगा, सुनिए। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव है दोस्तों। अब मैं आपको जरा उसी इंटरनेशनल रिपोर्ट का एक हिस्सा दिखाता हूं, पॉइंट्स के रूप में दिखाता हूं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत ने अपनी परमाणु तैयारी में एक बड़ा बदलाव करते हुए कम से कम 12 परमाणु हथियार वॉरहेड तैनात कर रखे हैं। और ये जो पहले का तरीका है ना, ये रिपोर्ट में ही कहा गया कि जो पहले का तरीका है कि भारत अपने परमाणु वॉरहेड और मिसाइल जैसे डिलीवरी सिस्टम को अलग अलग रखता था। यानी एक तो परमाणु हथियार है और उसको फेंकने वाला एक मिसाइल सिस्टम, दोनों अलग अलग। इस बार वैसा नहीं है। ये इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत ने परमाणु वॉरहेड तैनात कर दिए हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं कि जो सिपरी की रिपोर्ट है दोस्तों, उसमें पहले जो भारत के परमाणु हथियार होते थे उसको स्टॉक पाइल के तौर पर दिखाया जाता था, ऑपरेशनल स्थिति में नहीं। मतलब जब तक आप सोचेंगे उसके बाद सारी प्रक्रिया होगी, काफी लंबा सिस्टम चला जाएगा दोस्तों। अब वो स्थिति नहीं। अब क्या स्थिति है? जो 12 परमाणु बम तैनात किए गए डिलीवरी सिस्टम में, जैसे मिसाइल हो गया, पनडुब्बी हो गया, लड़ाकू विमान हो गया, और इसे ऑपरेशनल फोर्स वाले बेस पर तैनात कर दिया है दोस्तों। यह तैनाती हो चुकी है। अच्छा, एक आपको बदलाव बताता हूं दोस्तों, आपको समझ में आएगा। जब भारत और चीन के बीच की सीमा है ना दोस्तों, उसमें एक नियम बनाया गया था। नियम जानते क्या था? नियम यह था कि जब दोनों तरफ के सैनिक आपस में एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो युद्ध हो, कुछ भी हो, मतलब झगड़ा झंझट जो भी हो, वो हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यही नियम था। अब ये लोग क्या करते थे
कि भाई ये ईंट पत्थर से मारते थे एक दूसरे को, और गलवान में यही परिस्थिति हुई, क्योंकि नियम है, सरकार ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हथियार नहीं कुछ करना, एक दूसरे को मार मार के मार दिया, पटक पटक के मार दिया। सरकार ने कहा भैया ये नहीं चलेगा, अब तो हम गोला का जवाब, मतलब गोली का जवाब गोला से देंगे। पाकिस्तान में भी किया, यहां पर भी वो सारी शर्तें खत्म कर दी, अब कोई नहीं किया, हथियार से नहीं करें, अगर आप हमें दखल देंगे तो हम हथियार का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के साथ भी यही फैसिलिटी बदली है दोस्तों, और भारत सरकार ने, आप समझिए क्या किया है। पहले क्या होता था कि अगर आपको परमाणु हथियार चलाने हैं तो परमाणु हथियार कहीं रखा है, उसको लाइए, उसको डिलीवरी सिस्टम में डालिए, फिर आप जाकर के कीजिए। अब नहीं, अब तो सिर्फ बटन दबाइए, काम खत्म। भाई सेना को खुली छूट दी ना, यह अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों, और यह बदलाव इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार सुरक्षा को लेकर के, और खास करके न्यूक्लियर ट्राइड की बात बताता हूं दोस्तों, यह बहुत ही चुनिंदा देशों के पास है यह शक्ति। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब यह हुआ कि हवाई क्षेत्र में, जमीन से, समुद्री सुरक्षा, तीनों ही नीतियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह शक्ति इस दुनिया में चुनिंदा देशों के पास है, इस बात को याद रखिएगा। भारत सरकार ने इस दिशा में बड़ा काम किया, और न्यूक्लियर ट्राइड के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। अब यह सवाल उठ सकता है, क्योंकि जब भारत ने परमाणु बम बनाया तो एक नीति अपनाई थी, एक डॉक्ट्रिन था, नो फर्स्ट यूज, कि हम पहला यूज नहीं करेंगे, जब कोई हम पे हमला करेगा तब हम मारेंगे। तो यहां यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या भारत सरकार ने नीति बदल दी है? अब ये तो दोस्तों वक्त के गर्त में है, कौन जानता है। भाई ये ब्लैकमेल करते थे, हमने कहा ब्लैकमेल नहीं सहेंगे भाई, तुम अगर जरा सा भी आगे बढ़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं। ये मोदी सरकार की नीति। और इतना ही नहीं, मैं आपको परमाणु जो बम बनते हैं, हथियार बनते हैं, उसमें खर्चों की बात करता हूं। इस साल भारत ने 2025 में 27,000 करोड़ रुपए सिर्फ परमाणु हथियार में खर्च किए, और पूरी दुनिया में 119 अरब डॉलर खर्च किए गए। मैं जरा कुछ देशों के आंकड़े आपको बताता हूं। अमेरिका ने 69.2 अरब डॉलर, चीन ने 13.5 अरब डॉलर, ब्रिटेन ने 12.6 अरब डॉलर, रूस ने 9.5 अरब डॉलर, फ्रांस ने 7.5 अरब डॉलर, भारत ने 2.8 अरब डॉलर खर्च किए, यानी 27,000 करोड़ रुपया। पाकिस्तान 1.5 अरब डॉलर, इजराइल 1.2 अरब डॉलर, और उत्तर कोरिया 656 मिलियन डॉलर खर्च किया है। अब जरा मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें दिखाता हूं। यह परमाणु हथियारों की तैनाती से जुड़ा है। जैसे मैं आपको नौसैनिकों की बात करता हूं, नौसेना की बात कर रहा हूं। ये दो पनडुब्बी है दोस्तों, आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिदमन। ये 3 अप्रैल की खबर आपको दिखा रहा हूं। आईएनएस अरिदमन नौसेना में शामिल, बिल्कुल समझिए कि ये इसी साल की खबर है। कैसे पता चलता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। खुद राजनाथ सिंह ने भारत में बनी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन को भारतीय नौसेना को सौंपा। भारतीय नौसेना की ताकत में अभूतपूर्व इजाफा हुआ। और इससे पहले की खबर यह है दोस्तों, आप देखिए, पनडुब्बी अरिघात, यह भी परमाणु पनडुब्बी है। यह भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में नौसेना को सौंपा। और पूरी दुनिया, और खास करके मैं अमेरिका की बात करूं दोस्तों, तो उसको यह भी पता है कि जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, जिसमें हमने खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, वो भी परमाणु हथियारों से लैस है। और इस मामले में तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बाकायदा रिपोर्ट प्रसारित की थी। इसका मतलब है कि जो ब्रह्मोस पाकिस्तान को, पाकिस्तान के भीतर घुसकर इतना मारा, उसमें भी परमाणु हथियार लगाए गए हैं। यह बात समझ में आ रही है। अब एक सवाल उठता है कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है, क्या है वजह? उसके कई रीजन है दोस्तों। उसको पता है भारत को कि यार ये पाकिस्तान तो बिलबिलाएगा। क्यों बिलबिलाएगा, उसके कुछ वजह आपको बताता हूं। सबसे पहले तो लेटेस्ट चीज आपको कुछ दिखाता हूं। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है दोस्तों, 6000 किलोमीटर की, उसको स्मार्ट दीवार में बदल दिया गया है। मतलब अब सिर्फ तारबंदी नहीं होगी, यह बनाया जा रहा है।
बल्कि कैमरे, सेंसर, रडार, रियल टाइम निगरानी, ये सारी चीजें स्मार्ट बॉर्डर बनाया जा रहा है। कैसे जुड़ता है वो भी मैं आपको बताता हूं। और इस स्मार्ट दीवार की एक और बड़ी खासियत है, ये जो तार लगाए जा रहे हैं ना दोस्तों, ये CIBMS एक सिस्टम है जिसका पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई जा रही है। ये बिल्कुल नई प्रणाली है, हर मौसम में काम करता है। और इसमें जानते हैं कितना वोल्ट तक का करंट होता है? 7,000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक का करंट। इससे आदमी मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, अगर आप इसके पास पहुंच गए तो ये ऐसा झटका देगा कि आदमी वहीं बेहोश हो जाए। और बाकी सिस्टम भी लगे हैं भाई, सेंसर लगे, कैमरा लगा, तुरंत पता चल जाए। ये ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है दोस्तों। और बांग्लादेश पाकिस्तान की जो जुगलबंदी थी ना, उससे ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। अब देखिए स्मार्ट दीवार कहां लग रहा है? बांग्लादेश में लग रहा है। बांग्लादेश भारत की सीमा में। खलबली कहां मची है? पाकिस्तान में मची है। पाकिस्तान के चैनलों में इसमें लगातार बातचीत चल रही है। बात क्या हो रही है? आप तो जानते हैं कि एक पाकिस्तान का यूट्यूबर भी घुस गया था। वहां यह बात चल रही है, जो उनके रिपोर्टर हैं, जो उनके विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत इस समय जो काम कर रहा है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो इस पे तो काम चल रहा है। अब जरा पाकिस्तान में सीधे आइए। पाकिस्तान के साथ एक और खेल हुआ दोस्तों। आप जानते हैं कि सिंधु जल समझौता मोदी सरकार ने स्थगित कर दिया है, रद्द कर दिया है। पाकिस्तान पहले से ही खौफ में है। अब इससे आगे बढ़कर के चिनाब नदी का पानी उसे रोक दिया गया है। यह पहली बार हुआ है दोस्तों। चिनाब नदी पर जो बगलीहार और सलाल बांध, उसके गेट बंद कर दिए गए हैं। और अब चिनाब नदी से जो भी पानी पाकिस्तान की ओर जाता है वो पूरी तरह से रुक चुका है। यानी पड़ोसी मुल्क का गला पूरी तरह से सूख रहा है। यह भारत ने करके दिखाया। जो लोग सवाल उठाते थे ना कि पानी रोक देंगे, रोक दिया चिनाब का। और बड़ी बात जानते क्या है? खुद गृह मंत्री निगरानी कर रहे हैं दोस्तों। खुद गृह मंत्री कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री हैं पाटिल, वो खुद कहते हैं कि प्रधानमंत्री के निर्देशों के तहत गृह मंत्री अमित शाह भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। आने वाले सालों में पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये मैं आपको बता सकता हूं। और ये तो इधर का हिस्सा है कि हमने पानी रोक दिया चिनाब नदी का। आप पाकिस्तान की रिपोर्ट देखिए, क्या लिखा है? बूंद बूंद को तरस गया पाकिस्तान का कराची। और वहां की मीडिया रिपोर्ट जो मैं देख रहा हूं दोस्तों, कई बड़े शहरों में पानी आ ही नहीं रहा। कराची जिसमें शामिल है, नजीमाबाद, लियाकतबाद, अजीजाबाद, बड़े सारे शहर के नाम लिखे हुए। टैंकर से पानी आ रहा, और टैंकर का पानी इतना महंगा हो चुका है। अब आप कल्पना कीजिए, अभी तक भारत से पानी बिना रोक टोक के जाता था, अब पानी रुक गया है। पाकिस्तान में तो खलबली मचेगी ना भाई, बिना पानी के तो वैसे भी मर जाएंगे। तो अगर इन परिस्थितियों में पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो युद्ध की परिस्थिति पैदा होगी या नहीं होगी? सोचिए, पाकिस्तान तो डराता है ना, परमाणु बम फेंक देंगे। भारत ने पहले से ही कहा कि हमारा तैयार है, तुम शुरू तो करो। मैं आपको रीजन बता रहा हूं, तुम शुरू करो, फिर हम दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यह तैयारी क्यों जरूरी है, क्यों की जा रही है, मैं उसकी वजह बता रहा हूं। और ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। पाकिस्तान बुरी तरह से कसमसा रहा है, वो चारों तरफ से घिर गया है। अब जैसे मैं आपको अभी कल की खबर बताता हूं, अफगानिस्तान से अब भी जंग चल रही है। भाई भारत पाकिस्तान के बीच सीधी जंग नहीं चल रही है, लेकिन अफगानिस्तान से जंग चल रही है। और पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है फिर से अफगानिस्तान में। फिर से वहां पर हमले करके 11 बच्चों समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो चुकी है। और अफगानिस्तान की सरकार ने इसको वो भी कर दिया है, कंफर्म भी कर दिया है कि हां भाई उन लोगों ने हमला किया था। यानी उधर से अफगानिस्तान भी मार रहा है पाकिस्तान को, और ये बौखला रहा है, ये सीधे एयर स्ट्राइक कर रहा है। करो। चलिए, वहां की एक बात हो गई। दूसरी खबर, ये भी लेटेस्ट है।
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके, वहां भी इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान की सेना का सबसे बड़ा दुश्मन पीओके के लोग हो गए। जहां देखते वहीं मारते हैं और सेना इतनी बौखला चुकी है कि सीधे गोलीबारी कर रही है, माने देखते ही गोली मारना। रिपोर्ट में ही 30 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है, लेकिन रिपोर्ट में मत जाइए, बहुत सारी चीजें कहां छपती हैं। सैकड़ों लोग समझ लीजिए हताहत हो चुके हैं, सैकड़ों लोग। उसके बाद भी पीओके में चुप्पी नहीं है, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप कब तक डरा धमका करके पीओके पर कब्जा करके रखेंगे? यानी पीओके सुलग रहा है, अफगानिस्तान के साथ युद्ध जारी है, और जो सबसे बड़ा काम है वो मोदी सरकार ने कर दिया, पानी ही रोक दिया है, चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। यानी बौखलाहट में सत्ता बनाए रखने के लिए पाकिस्तान कोई भी हरकत कर सकता है, यह सरकार समझ रही है, और सरकार उसको बस गलती करने का एक मौका दे रही है कि तू कर ले भैया, करके दिखा दो। हमने अपनी परमाणु हथियारों की तैनाती कर रखी है, हम आपसे डरेंगे नहीं। तो ये वजह है दोस्तों। तो बस ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है। ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में कभी भी शुरू हो सकता है, ये उसी की तैयारी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, जरूर लिखिएगा आपकी क्या राय है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिंड कर दिए दोस्तों, बड़ी अच्छी कहानियां वहां पर भी अपलोड करता हूं। और साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो सभी डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।